अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, आज आपसे जो गुफ्तगू रहेगी वो सब जानते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर कल से जो चल रही है वो पीटीआई के शहबाज गिल, जिनको गिरफ़्तार कल किया गया, अगरचे कल आशूरा का दिन था, तो एक बहुत बड़ा इशू भी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और उसके जो सियाक़ो सबाक़ में होने वाले वाक़यात हैं उनसे भी आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं किसी और एंगल से इस पे बात करना चाहूँगा आपसे। उर्दू शायरी के बड़े मुनफरद शायर जॉन एलिया ने कहा है कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। पाकिस्तान एवर न्यूज़ प्रोड्यूसिंग एक कंट्री है जिसमें ये बहुत बड़ी ख़बर होगी कि आज कोई ख़बर नहीं है। तो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी का जो पस मंज़र है वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने अस्करी अदारों के रैंक्स को मुखातिब करने के बाद जो कुछ कहा, वो पंजाबी कहते हैं कि जिन्ना खादियाँ गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़। मतलब यह है कि शहबाज गिल में इतनी हिम्मत होगी कि वो आहिस्ता 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 उस जगह पे भी चले गए जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। और ये बात किसी भी एतबार से काबिल बर्दाश्त नहीं है कि कोई आदमी अपना सियासी एजेंडा जो है उसको इस हद तक आगे बढ़ा दे कि पाकिस्तान के अदारे या किसी भी मुल्क का जो हिफाजत का ज़िम्मेदार अदारा है दिफा का, उसके अंदर म्यूटनी या इंसाइटमेंट जो है इस किस्म की कोई कैफियत पैदा हो जाए। शहबाज गिल कौन है इस पर बहुत देर से बात हो रही है, और उनका जो पॉलिटिकल राइज़ है पीटीआई के अंदर, उस पर पीटीआई के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो शहबाज गिल के पॉलिटिकल राइज़ को उनके सियासी उफ़क़ पर इतना नुमायाँ हैसियत में पहुँच जाने को भी शक की निगाह से देखती हैं। उनका जो पर्सनल एजेंडा है उस पर भी बात की जा रही है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये जो सारा सियासी माइलियो पाकिस्तान में क्रिएट हुआ, उसमें यह वाक़या, इसकी टाइमिंग क्या है, ये उस वक्त रूनुमा हुआ है। शहबाज गिल ने जो कुछ भी कहा एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में, अगरचे वो बाई एनी स्टैंडर्ड एक इंजीनियर्ड प्रोग्राम था, उसमें वो सारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने कहा है। लेकिन ये एक पस मंज़र है इसका कि शहबाज गिल के मुंह से ये बातें कहलवाई गई या उन्होंने कही हैं। बातें तो काबिल एतराज़ हैं, और जिनके बारे में कही गई हैं उनका पाकिस्तान की रियासती ज़िम्मेदारियों में एक बहुत बड़ा मुकाम इस एतबार से उस इदारे का है कि वो दिफा का ज़ामिन भी है, और उसका जो डिसिप्लिन है, जो उनकी तंजीम है अंदरूनी, अगर उस जगह पे कोई नाक करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है कि उसको इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। तो अब मामला चूँकि कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट जाने और वो जाने, लेकिन ये जिस सियासी पस मंज़र में ये वाक़या रूनुमा हुआ है उसकी कुछ तफ़सील आपसे शेयर करते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस के बाद हुकूमती सतह पे जो इंदिया दिया जा रहा था वो ये था कि अगर गिरफ़्तारियाँ हुई तो इमरान खान साहब भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान की सबसे एक्टिव और पॉलिटिकल पॉपुलर जमात है, तो अगर उसकी टॉप लीडरशिप में अगर इमरान खान ही गिरफ़्तार हो जाते तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो बड़े मोतबर नाम इमरान खान साहब के साथ और उनके दाएं बाएं आगे पीछे पाए जाने वाले थे, उनमें सबसे मोतबर और सीनियर बुज़ुर्ग सियासतदान परवेज़ खटक का नाम भी है। लेकिन परवेज़ खटक के बारे में जब वो चीफ़ मिनिस्टर केपी थे तो उन पर एक इल्ज़ाम ये भी आता था कि ये शायद विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। एक तरफ तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ उन दोनों को चोर कहते हैं, लेकिन केपी के अंदर सी पैक के हवाले से जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रही थी उसको साइन भी करते थे। तो ये बातें कई एतबार से तहरीक इंसाफ के अंदर नापसंद की जा रही थी। फिर जब हमने 25 मई के धरने के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटी केपी में होती देखी तो परवेज़ खटक साहब जो थे वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। ये भी उन पर एक इल्ज़ाम था कि शायद ये नीमे दरूं नीमे बरूं हैं भी और नहीं भी। तो परवेज़ खटक साहब के साथ जो उन पर इल्ज़ामात हैं दीगर, वो केपी के अंदर से उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने लगाए और वो करप्शन के चार्जेस भी थे। लेकिन इसके साथ साथ असद उमर दूसरे लोग बड़ा एक नाम था कि शायद अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ख़िलाफ़ का क्रैकडाउन होता है तो तहरीक इंसाफ की जो सरबराही है वो इमरान खान के बाद असद उमर साहब को भी दी जा सकती है। उन पे इस एतबार से भी ट्रस्ट शायद नहीं किया गया तहरीक इंसाफ के अंदर से कि उनके एक भाई जो हैं वो बड़ी मोतबर हैसियत में नून लीग के अंदर मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी यही कुछ कहा जा रहा था कि वे पार्टियां बदलते रहे हैं,
آج بہت معتبر ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر، لیکن ان کا ماضی جو ہے وہ کئی اعتبار سے اتنا صاف ستھرا نہیں ہے کہ ان پہ بھی اعتبار کیا جا سکے۔ اب شہباز گل جو کافی عرصے سے متحرک تھے اور ان کا بیانیہ تحریک انصاف کا بیانیہ سمجھا جاتا تھا، اس پہ بہت سارے اعتراض کیے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے جس کے خلاف بھی اپنی توپوں کا رخ موڑا اس کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ تو شہباز گل صاحب کی یہ جو تازہ ترین کارروائی ہے یہ شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو شہباز گل جو ہیں شاید وہ تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے، لیکن یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب ان کا مقدر کیا بنتا ہے؟ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ اور جو دفعات ان پہ لگائی گئی ہیں وہ ناقابل ضمانت ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ شہباز گل سروائیو کر سکتے ہیں پولیٹیکلی یا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مسئلہ بنیادی طور پر اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کو لیڈ کون کرے گا؟ تو پھر آٹومیٹیکلی یہ خیال جاتا ہے کہ شاید وہ اپنی زوجہ محترمہ جو ان کو بشرا بی بی کو شاید یہ ذمہ داری دے دیں۔ تو ان پر بھی بہت سارے سوالات تو اٹھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں ان کا نام بھی آ رہا ہے، لیکن تحریک انصاف خود اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے سیاسی پس منظر میں بہت ساری ایسی اس وقت تھرتھلی جسے کہتے ہیں وہ مچی ہوئی ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ اس گھمسان کے رن میں فائنلی یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس وقت جو ہمیں ایک مرحلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ 2023 تک وہ اپنا حکومت کا جو پیریڈ ہے وہ اس کو انجوائے کرے، لیکن پاکستان کے دو بڑے صوبوں میں جو تقریباً پاکستان کا 85% بنتا ہے اس میں اتحادی حکومت کی موجودگی نہیں ہے، اور جس طرح سے پنجاب اب تحریک انصاف کے پاس چلا گیا، کے پی ان کے پاس پہلے تھا، تو اگر یہ دو حکومتیں اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہیں تو الیکشن تو بہرحال میرا خیال ہے کہ 2023 میں ہی بنتے ہیں۔ لیکن اگر تحریک انصاف اس بات کا فیصلہ کر لیتی کہ ہم ان دو اسمبلیز کو توڑ دیتے ہیں اور پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جنرل الیکشنز کروائے جائیں، تو شاید صورتحال بدل سکتی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کو اب اپنی پڑ گئی ہے، تو سمجھ میرا خیال نہیں آتا کہ تحریک انصاف کا جو اس وقت کا پچ ہے اور بیٹ لے کے وہاں پر کھڑے ہونا ہے وہ کس نئے کھلاڑی کو لیڈ کرنے کے لیے کہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔